हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम कंटेंट की कि इंस्टाग्राम पे अगर हम ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हैं तो किस तरीके से हम हमारे कंटेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर हमारे इंस्टाग्राम के कंटेंट पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारी प्रोफाइल की रीच नहीं आ रही है, तो हमें किस तरीके से अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंटेंट प्लान करने के लिए। अगर हमारी पुरानी प्रोफाइल है और एकदम से रीच डाउन हो गई है तो भी हम इस कंटेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा नया फ्रेश अकाउंट है तो भी हम इस कंटेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है इसको हम किस तरीके से प्लान करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है ये मैंने अपने लिए प्लान कर रखी है, तो आप भी अपने लिए प्लान कर सकते हैं। पॉइंट्स बेसिकली वही होते हैं, आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई अपने तरीके से आप कर सकते हैं। एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेंट है वो इसी तरीके से हम प्लान करते हैं, तो ये आपके लिए एक फ्रेमवर्क भी हो जाएगा, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारे कंटेंट की प्लान कर सकते हैं। हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने बेसिकली ये 3 स्टेप में कंटेंट को बेसिकली डिवाइड कर रखा है। तो पहले स्टेप पे हम हमारी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम हमारे कंटेंट का प्लान करते हैं और थर्ड स्टेप में हम हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। तो फर्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले हमें हमारी प्रोफाइल का सेटअप करना होता है। हमारी प्रोफाइल पे जो ऑप्शंस क्रिएटेड है वो बेसिकली हमारी ऑडियंस के इंफॉर्मेशन के लिए कि वो हमारी प्रोफाइल पर जब आए तो हमारा बायो देखकर पहचान ले कि बेसिकली हमने जो प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है वो क्यों कर रखी है, किस पर्पज से कर रखी है। बेसिकली इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी यही बोलता है, इंस्टाग्राम को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपने जो प्रोफाइल का क्रिएट कर रखी है वो किस पर्पज से कर रखी है, किस तरीके का कंटेंट डालने वाले, आपकी प्रोफाइल क्यों है। प्रोफाइल में सबसे पहले हमें हमारा जो बायो सेक्शन है उसको सही से करना होता है। तो बेसिकली हमारा जो नेम है, अकाउंट नेम है, अकाउंट यूजर नेम है, उसको हमें सही से करना होता है। तो यूजर नेम में बेसिकली हमारा जो यूजर नेम है बड़ा ही सिंपल यूजर नेम रखना चाहिए। किसी भी यूजर नेम में आप कोई भी इस तरीके के यूजर नेम, फैंसी यूजर नेम ना रखें जो आपकी सर्चिंग में इश्यू आए। तो बिल्कुल सिंपल और इस तरीके से कीवर्ड बेस्ड यूजर नेम रखिए कि अगर कोई कंटेंट सर्च करता है तो आपका जो प्रोफाइल है वो विजिबल हो जाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि यूजर जो कीवर्ड सर्च करके आ रहा है तो उसी की सर्चिंग में हमारी प्रोफाइल आएगी। तो हमें हमारा जो यूजर नेम है हम कीवर्ड बेस भी रख सकते हैं। और अगर हमारा क्रिएटर प्रोफाइल है, स्पेसिफाइक सेगमेंट या नीश पर हम जा रहे हैं तो हमारा जो नेम है, नेम के आगे हम हमारी जो क्रिएटिव जो सेगमेंट है हम वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में लगा रखा है दीपक शर्मा डिजिटल मार्केटर, ठीक है, या फिर दीपक शर्मा फूड ब्लॉगर, कीवर्ड के साथ भी आप रख सकते हैं। अगर आपकी क्रिएटर प्रोफाइल है, आपकी जो डीपी है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, उस प्रोफाइल पिक्चर आपकी बड़ी ही डिसेंट होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रेजेंट करती है आपके कंटेंट नीश को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है हम हमारे बायो, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में बायो का ऑप्शन आता है। तो बायो के ऑप्शन में बेसिकली आप थोड़ा सा अपने बारे में लिख सकते हैं। तो बायो बेसिकली आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी के बारे में लिखा कि जैसे मैं लिखता हूँ कि डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्ट रिव्यूअर, फूड ब्लॉगर एंड फोटोग्राफर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, फूड ब्लॉगर और कंटेंट रिव्यूअर। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को डाल सकते हैं। उसमें एक या दो हैशटैग को भी डाल सकते हैं। पहले बेसिकली हम थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और फैंसी बनाने के लिए हम वहाँ पर हैशटैग भी डाल देते हैं। आप डाल भी सकते हैं मेन कैटेगरी, जैसे फूड ब्लॉगिंग की आपने डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग का आपने हैशटैग डाल दिया, आप वो भी डाल सकते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। अभी लिंक का भी ऑप्शन कनेक्टेड है, 3 लिंक आप वहाँ पर दे सकते हैं। अपने फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, आप अदर प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं, यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, और आपकी अगर वेबसाइट है, मिनी ब्लॉग है कोई, आप उसका भी लिंक वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का। अगर आप प्रोफेशनली अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी इस प्रोफाइल से लीड्स भी आपके पास आए, तो आपको कॉल टू एक्शन क्रिएट करना होगा।
आपके प्रोफाइल में कॉल टू एक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास फॉर्म कोई बटन का एक ऑप्शन होता है, तो बटन के वहां पर आप कॉल टू एक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। पेज का भी ऑप्शन आता है, तो वहां पर फेसबुक का पेज हमारा अवेलेबल है, वो हमें कनेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट हमारी प्रोफाइल का सेटअप जो है अच्छे से करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें डैशबोर्ड और एनालिटिक्स जो है उस पर हमें ध्यान रखना होता है। हमें देखना होता है कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, किस तरीके से बेसिकली वो बिहेव कर रही है। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब है कि हमें बड़ा डीपली हमें हमारी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि मैं जिस तरीके से जिस भी नीश पर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, किस एज ग्रुप को मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या वही मेरी प्रोफाइल पर विजिट कर रहे हैं, अगर विजिट कर रहे हैं तो वो बेसिकली बिहेव कैसा कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। टारगेटेड ऑडियंस के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑडियंस बिहेवियर। अब ऑडियंस बिहेवियर में बेसिकली हमें क्या नोट करना होता है, ऑडियंस बिहेवियर में हमें ऑडियंस की एक्टिविटी नोट करनी होती है। ऑडियंस बिहेवियर में हमें बेसिकली ऑडियंस की एक्टिविटी नोट करनी होती है। अब एक्टिविटीज में हमें किन पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है, बेसिकली हमें देखना होता है कि क्या हमारी जो ऑडियंस है, जो भी हमारे प्रोफाइल पर लोग आ रहे हैं, क्या वो टेक्सटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, मतलब क्या वो अपनी लाइक कोई भी मैसेज कर रहे हैं, कोई ग्रीटिंग मैसेज हो, कोई अपनी पोस्ट का मैसेज भी आता है, क्या आप उनको मैसेज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली किस तरीके से मैसेजिंग हो रही है, आपको वो नोट करना है। तो जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, जिसमें जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं वो किस फ्रीक्वेंटली लेवल पर आपकी जो कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, और आपकी प्रोफाइल पर क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, देखिए अगर आप कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो, अगर उनको आप कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप कंटेंट को इस तरीके से बनाइए ताकि जो है कमेंट्स आए। बेसिकली इस तरीके से कंटेंट बनाइए कि जो आपकी ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कमेंट्स करे, ना कि बैड कमेंट्स की बात नहीं कर रहा, बेसिकली कुछ आपको सजेशंस मिले, बेसिकली कुछ इनपुट्स आपको मिले, तो इस तरीके के जो कमेंट्स है वो आए। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन है वो शेयर्स का ऑप्शन है। शेयर में आपके पास जो भी आपका कंटेंट आप पोस्ट करते हैं वहां पर बेसिकली आपके पास व्यू इनसाइट का ऑप्शन होता है, वहां पर आप देख सकते हैं क्या आपका कंटेंट शेयर हो रहा है, राइट। इसमें एक और ऑप्शन है शेयर के साथ, क्या आपका कंटेंट लोग सेव कर रहे हैं, ताकि लोग जो है भूल ना जाएं, या फिर लोगों को वैल्यू अगर लगती है, जिस भी कंटेंट में लोगों को लगती है कि ये हाँ वैल्यूएबल कंटेंट है तो मेरे को सेव कर लेना चाहिए, तो बेसिकली क्या आपका जो कंटेंट है वो सेव हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स बेसिकली आपने नोट करनी है, एक्टिविटीज नोट करनी है अपनी ऑडियंस की, राइट। इसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपके जो कंटेंट है उसके कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, मतलब सिमिलर जो प्रोफाइल है आपकी। इसके बाद आपने देखना है कि क्या कोलैबोरेशंस हो रहे हैं आपकी, क्या आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, या लोग आपसे कोलैब कर रहे हैं, आपकी सिमिलर जो प्रोफाइल्स है वो बनाएंगे। शाउट आउट बेसिकली ये होता है कि लोग कंटेंट डाल रहे हैं, वहां पर अपनी स्टोरी में पोस्ट कर रहे हैं और उसमें आपको एक तरीके से शाउट आउट दे रहे हैं कि भाई वो अपनी ऑडियंस को बोल रहे हैं कि भाई ये सिमिलर ये एक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा, फॉलो कीजिए। और आप भी सेम जो है एक्टिविटी कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल के लिए, तो इस एक्टिविटी को बेसिकली शाउट आउट बोलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो आपको नोट करनी होती है अपने ऑडियंस के बिहेवियर में। बेसिकली कंटेंट प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमारा। व्हाई? बिकॉज कि हमें टाइम टू टाइम कंटेंट प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बनानी होती है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर काम करना होता है। अगर स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, यूजर्स नहीं आते, तो थोड़े से चेंजेस हमें करने होते हैं। तो कंटेंट प्लानिंग में हमें किन बातों का ध्यान देना होता है और किस स्टेप को फॉलो करना होता है वो हम देखेंगे। हमें यहाँ पर कंटेंट रिसर्च करना होता है सबसे पहले, उसके बाद कंटेंट टाइप्स पे हम देखेंगे हमें क्या कौन कौन से स्टेप पे हमें वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हमें कंटेंट रिसर्च करना होता है। कंटेंट रिसर्च में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि हमारे जिस भी नीश पर हम काम करें उस नीश पर जो सिमिलर प्रोफाइल है उनका जो कंटेंट है वो हमें एनालिसिस करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि किस कंटेंट टॉपिक पर वो कंटेंट बना रहे हैं। और हमें नोट करना होता है कि हम बेसिकली क्या प्लान करके चल रहे थे और हमारे जो सिमिलर प्रोफाइल है और कंपटीटर्स है वो किस टॉपिक पर जो है कंटेंट बना रहे हैं, वो कैप्शन किस तरीके से लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, किन किन हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, हम किन हैशटैग को फॉलो करके चल रहे हैं, जिन हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं उनकी रीच किस हिसाब से जा रही है,
किस टाइमिंग पर वो जो है किन किन डेज पर टाइमिंग पर जो है वो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ताकि हम जो है प्लान कर सकें जो हमारी सिमिलर प्रोफाइल्स हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रही हैं, अदर प्रोफाइल्स पर क्या एक्टिविटीज कर रही हैं। तो ये कंटेंट रिसर्च हमें सारा प्लान करके चलना होता है। ये सारा जो कंटेंट रिसर्च है हमें करना होता है। अब कंटेंट रिसर्च में सारे पॉइंट्स नोट करने के बाद हमें बेसिकली थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करना होता है। सेल्फ रिसर्च में हमें देखना होता है अदर प्लेटफॉर्म पर लाइक गूगल सर्च पर या फिर यूट्यूब पर कि किस ये जो सिमिलर जो कंटेंट कीवर्ड्स, इन कंटेंट कीवर्ड्स पर किस तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है पोस्ट करने वाला हूँ ताकि इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि हम जो कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं वो वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट की वैल्यू तभी इंक्रीज होगी जब आप उसमें जो है वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसमें अच्छे से अच्छा अपडेटेड और करंट जो कंटेंट है आप अपने यूजर्स को देंगे। तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी आपने करना होगा, थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन करना होगा, जो भी आपको एनालिसिस मिले हैं अपने कंपटीटर से उनको सेल्फ रिसर्च में करके एक अच्छा कंटेंट आपने जो है वो बनाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं गूगल कीवर्ड रिसर्च। तो गूगल कीवर्ड रिसर्च को मैंने ऐड इसलिए करा है कि कंटेंट रिसर्च कर रहे हैं, गूगल पर भी कंटेंट रिसर्च करते हैं, तो आपका यही वाला जो प्रोफाइल है ये आपका गूगल पर भी रैंक होता है, तो आपकी जो प्रोफाइल है तो गूगल के भी सर्च रिजल्ट में आ सकती है। तो आप अपने गूगल के जो कीवर्ड रिसर्च है, जो भी आप कंटेंट जो टॉपिक्स आप उठाएंगे, कंटेंट कैप्शंस जो आप बनाएंगे, जिन भी टॉपिक्स पर बनाएंगे वो आप गूगल कीवर्ड रिसर्च से भी देख लें और आर्टिकल्स भी रीड कर लें, ताकि आप भी अपडेटेड रहें कंटेंट के साथ। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप अपने कंटेंट में आप उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आपके यूजर को अपडेटेड जो है कंटेंट मिले। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पे हमें कंटेंट टाइप्स को डिफाइन करना होता है। 3 स्टेप पर हम जो है कंटेंट रेडी करते हैं। जो भी आप कंटेंट फाइनल कंटेंट जो राइट करने वाले हैं, फाइनल कंटेंट जो आप रेडी करने वाले हैं, कि अगर आपका प्रोफाइल है और अज्यूम करिए कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आपने सिमिलर प्रोफाइल्स भी देख लिया, आपने थोड़ा सा कंटेंट रिसर्च भी कर लिया, लेकिन आप उस पूरे कंटेंट में से किस तरीके के कंटेंट को जो है आप पोस्ट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बेसिकली हम 3 तरीके का कंटेंट को हम सेग्रीगेट करते हैं। पहला जो कंटेंट है इस तरीके से ABC 3 टाइप का कंटेंट हम जो है पोस्ट करेंगे। पहला जो कंटेंट होगा वो होगा A कैटेगरी का। A कैटेगरी का जो कंटेंट है वो हम डालेंगे बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंड टाइप का जो कंटेंट होगा वो हम डालेंगे लोगों को बिल्ड करने के लिए, नए लोगों को कनेक्ट करने के लिए। और C टाइप का जो कंटेंट है वो बेसिकली लीड जनरेट और सेल जनरेट करने के लिए होता है। देखिए, यही तीनों कंटेंट टाइप को आप हर जगह अच्छे से यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप ब्लॉगर हो और इन्फ्लुएंसर्स हो तो लीड्स तो आपको चाहिए होंगी। तो जिस तरीके से आप कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो अगर आप इस स्टेप में कंटेंट अगर आप पोस्ट करेंगे तो आपके लीड्स इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लीड्स इंक्रीज कैसे होगी, अगर मैं आपको बताऊं कि ये ABC कैटेगरी में ये फर्स्ट में A और B और C को इस तरीके से रखा है, इसका क्या लॉजिक? इसका लॉजिक ये कि सबसे पहले हमें हमारी प्रोफाइल्स पर इंगेजमेंट चाहिए होता है बेसिकली, राइट। हमें विजिट्स चाहिए होती है, हमें ट्रैफिक चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम जो कंटेंट पोस्ट करेंगे हम वो इस तरीके से कंटेंट पोस्ट करेंगे कि लोग उससे कनेक्ट हो पाएं, लोगों को वो जो कंटेंट अच्छा लगे, लोगों को अट्रैक्शन टाइप में लाइक ग्राफिकली अच्छे लेवल का ग्राफिक हम पोस्ट कर सकें, अच्छी इंफॉर्मेशन हम पोस्ट कर सकें। सेकंड टाइप का जब हम कंटेंट डालते हैं तो वो बिल्ड करने के पर्पज से होता है, मतलब मोर वैल्यूएबल कंटेंट होगा जिसमें उनको और भी नॉलेज, अच्छी डीप नॉलेज मिलेगी, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले स्टेप पर आपने कुछ कंटेंट डाला, एग्जांपल के तौर पे पहले स्टेप पर लोग आए, उन्होंने आपका कंटेंट देखा और चले गए, मतलब अभी आपका जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव स्टेज पर है, अभी आप अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाए। जब अगेन एंड अगेन आप मोर वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करेंगे तब आपकी ऑडियंस बढ़नी स्टार्ट होगी। तो जितना अच्छा आप कंटेंट डालेंगे, वैल्यूएबल कंटेंट डालेंगे, उतनी आपकी ऑडियंस जो है बिल्ड होती चली जाएगी। अब जो है आपकी ऑडियंस भी, आपके फॉलोवर्स भी आ गए हैं, आप कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर आप थर्ड स्टेज का जो कंटेंट है वो पोस्ट कर सकते हैं, जहां पर कि आप अपनी लीड्स कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विस है तो उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पर कुछ तरीके के हम कंटेंट में देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन का ही मैं अगर एग्जाम्पल हूँ, तो हम पहले कंटेंट देख रहे थे कि हमारे पास कुछ पोस्ट आ रही हैं, पोस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर हमने देखी कि कुछ रील्स आ रही है जो मोर वैल्यूएबल है, मोर डीप इन्फॉर्मेशन है,
फ्री वेबिनार्स वगैरह के जो ऑप्शंस हैं वो थर्ड स्टेज पर ही सारे जो है कंडक्ट किए जाते हैं। तो पहले पीपल को अट्रैक्ट करके आपका इंगेजमेंट और ट्रैफिक लाया जाता है, एंड देन सेकंड स्टेज पर उनको बिल्ड किया जाता है, फॉलोअर्स इंक्रीज किए जाते हैं, थर्ड स्टेज पर उनको कन्वर्ट किया जाता है सेल में। सेम स्ट्रेटेजी को आपके पास अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्रीलांसर और डिजिटल मार्केटर, तो सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, तभी वो जो है लीड्स जो है ला पाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप अपनी लीड्स और सेल भी ला सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे अब हमारी प्रोफाइल रेडी हो गई है, हमने कंटेंट प्लानिंग कर लिया है। अब हमारी थर्ड स्टेज पे हमें बेसिकली अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। जब हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो बेसिकली हमें हमारा जो कंटेंट कैलेंडर है वो बनाना होता है, वो प्लान करना होता है अगले 1 महीने में हमारा जो हम कौन सा कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। कंटेंट कैलेंडर हम क्यों बनाते हैं इस पर भी मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली आपके जैसे बहुत सारी मिलियंस ऑफ प्रोफाइल से जो वर्क कर रही है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ चलेंगे। सेकंड थिंग ये होता है कि जब आपको ही नहीं पता अगले 1 महीने में आप किस तरीके का कंटेंट डालेंगे, जब आप भी अपनी प्रोफाइल के साथ लॉयल नहीं है तो आपके जो यूजर है वो लॉयल नहीं रहेंगे बेसिकली। तो आपका जो कंटेंट कैलेंडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक और वीडियो हम बनाएंगे कंटेंट कैलेंडर की, जिसमें आप स्क्रैच से अपना कंटेंट कैलेंडर जो है रेडी कर सकते हैं इसी स्ट्रेटेजी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंटेंट कैलेंडर में बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली अपनी ऑडियंस का जो हमने भी रिको करा है, ऑडियंस का जो टाइमिंग नोट करा है और हमारी जो ऑडियंस का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कंटेंट प्लान करेंगे। मतलब कि अगले नेक्स्ट वीक में किस किस टाइमिंग पे कौन कौन सा कंटेंट जाने वाला है, राइट। पहले ये ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है कि जो हमारा जो कंटेंट है किस टाइप का जो कंटेंट है उस पे लोग जो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं वो 1-2 पोस्ट, 1-2 रील या थोड़े से कंटेंट पर ये एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम आपको 15 डेज, 20 डेज और 40-50 डेज तक आपको अच्छे से कंटेंट डालने हैं। 2 टाइम 3 टाइम आपको कंटेंट डालने हैं, जो भी आपने पहले एनालिसिस करे हैं, सिमिलर प्रोफाइल से एनालिसिस करे हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट को चेंज करके आपको डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा टाइम स्लॉट किस टाइप का जो है कंटेंट है और ऑडियंस है किस समय किस इंटरेस्ट पर है। कंटेंट टाइप इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है आप अपनी नीश चेंज कर दें। बेसिकली ये जो बात हो रही है ये आप ही की नीश की बात हो रही है, तो आपकी नीश पे जो टॉपिक्स हैं उनकी बात हो रही है। तो जिस भी टॉपिक पर आप कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी जिस तरीके की ग्राफिक आप बना के डाल रहे हैं, तो बेसिकली वो सारा जो कंप्लीट इंटरेस्ट है वो आपने यहाँ पर जो है नोट करना है। नेक्स्ट चलते हैं कंटेंट वाइज हैशटैग। अब यहाँ पर बेसिकली हमने हैशटैग भी प्लानिंग करनी होती है, तो हैशटैग प्लानिंग की भी आपको एक वीडियो मिलने वाली है जो स्क्रैच से हम हैशटैग प्लानिंग करेंगे, देखेंगे कि कितने हैशटैग और हमें जो है डालने होते हैं, किस अकॉर्डिंग डालने होते हैं, किस तरीके से हैशटैग जो है रैंक करते हैं। ये सारी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है हम हैशटैग वाले वीडियो में हम डालने वाले हैं। तो बेसिकली छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमें बेसिकली 25 से 30 हैशटैग डालने होते हैं। मैक्सिमम हम जो है 30 हैशटैग पोस्ट जो है उस पर हम डाल सकते हैं। 30 हैशटैग आप डालिएगा। अगर आपकी नई प्रोफाइल है तो आप 25 से 30 हैशटैग डालिएगा ही डालिएगा। अगर आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल पुरानी है या फिर अच्छे से इंगेजिंग प्रोफाइल है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी के लिए आप हमारी हैशटैग वाली वीडियो देखिएगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हैशटैग की स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान होती है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं सब टॉपिक। अब बेसिकली हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो नीश है उसमें जो भी जिन भी टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं या कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो सिमिलर से टॉपिक है जिन पे हम वीडियोस बना सकते हैं और जिस पर हम जो है ब्रॉड लेवल की ऑडियंस को टच कर सकते, हम जो है उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते। तो इस तरीके से हम बेसिकली हमारे जो कंटेंट रिसर्च है वो कंटिन्यू जो है हमें करते रहना है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पर आपको लगातार काम करते रहना है। जो भी आपको एनालिसिस मिलते आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती आ रही है, जो भी इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम है चेंज होते आ रहे हैं, इसके लिए आप हमारी प्रोफाइल को हमारी प्रोफाइल से कनेक्ट रह सकते हैं ताकि आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको जो है अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सेकेंडली कंटेंट प्लानिंग आप जो है वीकली कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते, जो है क्वार्टरली कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर कंटेंट प्लानिंग बताऊं तो आप जो है कंटेंट प्लानिंग वीकली कीजिए, ठीक है। 15 डेज के लिए भी आप कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं।
आपको एवरी मंथ अपने कंटेंट प्लानिंग के एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस रखनी है। प्रॉपर आपको कंटेंट प्लानिंग, आपका जो कैलेंडर है, प्रीवियस मंथ का जो कैलेंडर है वो आपके पास होना चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल है उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट मंथ में आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक में क्या करना है, कंप्लीट आपका जो कंटेंट प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास कंप्लीट कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक में क्या डालने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीक की मैं क्या प्लानिंग रखना हूँ। अगर मेरे पास कुछ पाइपलाइन में प्लानिंग है तो वो मेरे को किस टॉपिक पर, किस सब टॉपिक पर है, एवरीथिंग। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस आप कंटिन्यू फॉलो कीजिए, अपनी प्रोफाइल पर कंटिन्यू वर्क करिए, एल्गोरिदम के साथ रहिए। डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल की जो रीच है वो ग्रो होगी। अगर आपकी प्रोफाइल की रीच अभी डाउन गई भी है और अच्छे से आप एनालिसिस करके इन स्टेप को फॉलो करके अपना कंटेंट कैलेंडर आप बनाते हैं और फिर आप पोस्टिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी रीच आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।